Hey everyone, in this video I'm going to solve NEET previous year question on chapter rotational motion, right? So let's start this video. So question number first is, here is the question number first. So in question number first, two discs of same moment of inertia are rotating about their regular axis, passing through center and perpendicular to the plane of disc with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process. So इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये सेपरेटली दोनों डिस्क क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अबाउट द एक्सिस, राइट। और इनका एक्सिस किसके थ्रू पास होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, राइट। नाउ एक टाइम के बाद ये दोनों डिस्क हैं कोइंसाइड कर जाते हैं एंड उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, कोइंसाइडिंग होता है। सो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी इनकी और कुछ होती है। सो उस ड्यूरिंग द प्रोसेस यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है। वैसे लॉस ऑफ एनर्जी कहा नहीं जा सकता, बट येस यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, राइट। कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो फाइंड आउट की जाती है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्लियर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक डिस्क है एंड सेकेंड डिस्क ये है, राइट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोनों डिस्क का एंड ये एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट डिस्क की ओमेगा 1 है एंड एंगुलर वेलोसिटी सेकंड डिस्क की क्या है, ओमेगा 2, राइट। सो यस, इन दोनों डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, कोइंसाइड होता है। क्लियर। सो उस केस में कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। सो इनिशियली तो इनका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, राइट। नाउ ये जब कोइंसाइड करते हैं तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी लेट से ओमेगा हो जाती है, राइट। सो ड्यूरिंग द रोटेशन यहाँ पे इनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करके यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों डिस्क का क्या रहेगा, आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, राइट, इज इक्वल टू फाइनल क्या रहेगा, दोनों डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट करेंगे। सो आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा, राइट। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। सो ये जो हो जाएगा 2 आई ओमेगा एंड यहाँ पे हम इनर्शिया कॉमन ले लेते हैं। सो ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2। क्लियर। सो आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2। दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, राइट। दोनों डिस्क इसी मोमेंट एंगुलर मोमेंटम से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्लियर। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। सो लॉस ऑफ एनर्जी देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे देखो डेल के इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। क्लियर। सो इनिशियल एनर्जी क्या रहेगी इसकी, 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर रहेगा इसके लिए, इस फर्स्ट डिस्क के लिए, एंड सेकेंड डिस्क के लिए प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, राइट। ये तो इनिशियल एनर्जी हुई। नाउ इसमें क्या करना है, सेपरेट करना है हमें। फाइनल एनर्जी क्या होगी, 1/2, यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी, ये फाइनल एनर्जी। सो यहाँ पे हम रख देंगे 1 आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस आई ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं कॉमन, बिकॉज ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। सो यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आई। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ से 4 लिया तो यहाँ पे तो 1/2 ही था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 आई इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2,
क्लियर? सो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 I, एंड ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2ω1² माइनस ω1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ω1 का स्क्वायर, एंड यहाँ 2ω2 का स्क्वायर माइनस ω2 का स्क्वायर से ω2 का स्क्वायर, राइट, एंड ये माइनस 2ω1 ω2, क्लियर? सो 1/4I, एंड ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। सो इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, यस, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर? Yes, question number 2 देखो, a rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? राइट, यहाँ पे एक रोप है जो होलो सिलेंडर के राउंड क्या किया गया है, बांधा गया है, एंड उसका सिलेंडर का मास क्या है 3 kg एंड रेडियस जो 40 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि अगर रोप पे आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, तो वहाँ पे सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। सो वो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिलेंडर है, क्लियर, एंड यहाँ पे कोई रो, लेट सपोज करो कि किसी रोप को क्या किया है, यहाँ पे वाउंड किया गया है, राइट, एंड यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एक F इज इक्वल टू 30 न्यूटन का फोर्स इस रोप के ऊपर लगाया गया है, राइट। सो यहाँ पे इसका सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जब इस रोप को आप 30 न्यूटन फोर्स से क्या करोगे, पुल करोगे, क्लियर। एंड यहाँ पे मास जो दिया गया सिलेंडर का कितना है, मास ऑफ सिलेंडर 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। सो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40/100। सो दिस इज 4/10 मीटर, राइट। एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है सिलेंडर का, क्लियर, यस। इस फोर्स को अप्लाई करने से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू RF, राइट, एंड रेडियस कितना है 4/10, एंड यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई है 30 न्यूटन। सो यहाँ पे टॉर्क कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर, क्लियर। टॉर्क, यस, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू I, एंड यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। लीनियर, यस, लीनियर में बात करते थे तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, राइट। सो यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क एंड मास की जगह इनर्शिया रोल प्ले करता है, एंड लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो यहाँ पे टॉर्क हमने अभी फाइंड आउट किया जो कि 12 न्यूटन मीटर है, एंड इनर्शिया सिलेंडर के लिए क्या होता है mr², क्लियर। ये जो सिलेंडर है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है mr², एंड यहाँ पे हमें ये टॉर्क तो यस ये एंगुलर एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो मास कितना गिवन है यहाँ पे 3 kg एंड रेडियस 4/10, तो 4/10 का स्क्वायर इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16/100 इंटू में अल्फा, राइट। सो अल्फा क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 16, राइट। सो ये 3 4 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, एंड 4 से डिवाइड करेंगे 100 तो 25, राइट। सो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, C option is the right option. Now question number 3. So in question 3, a disc and sphere of same radius but different mass roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects get to the bottom of the plane first? Right. So इस question में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डिस्क है एंड स्फीयर है, दोनों को कहाँ पे रोटेट किया जा रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे, एंड बोला है कि कौन सबसे पहले यहाँ पे बॉटम पे पहुंचेगा रोटेट करके, राइट। सो वो देखो डिस्क या स्फीयर दोनों में से कौन रोटेट करके सबसे पहले बॉटम पे आएगा, क्लियर। सो सी यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो देखो यस, तो यहाँ पे यस ये 2 इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, एंड इन 2 इंक्लाइंड प्लेन का एल्टीट्यूड एंड ये लेंथ, राइट, एंड ये हाइट एल्टीट्यूड दोनों का क्या है सेम है, राइट। एंड मैं बात करूँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, सो थीटा इन दोनों का सेम है, राइट। सो मैं फर्स्ट यहाँ पे कर देती हूँ, एक डिस्क है, यहाँ पे स्फीयर है,
राइट, ये स्फीयर है एंड दिस इज द डिस्क, राइट। इन दोनों का रेडियस सेम है, डिस्क का एंड स्फीयर का, बट मासेस इनका क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। सो यहाँ पे लेट सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। दोनों इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहे हैं, रोटेट करके आ रहे हैं। एंड यहाँ पे पूछा कि सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले इन दोनों में से कौन आएगा। क्लियर। सो देखो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वही यहाँ पे सबसे पहले बॉटम पे पहुंचेगा। क्लियर। सो यहाँ पे चेक करना है हमें कि डिस्क का एक्सेलरेशन ज़्यादा है या फिर स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जब इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करती है तो उसके पास दो टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, राइट। सो वहाँ पे उस टाइम पे जब ये टॉपिक क्या होगा, सो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग मोशन, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस इनर्शिया अपॉन में एम आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। क्लियर। सो इस फॉर्मूले से हम चेक करते हैं कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। क्लियर। सो यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन में चेक कर लेती हूँ डिस्क का। सो जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। एंड यहाँ पे एम आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आएगी जी साइन थीटा अपॉन में 3 अपॉन में 2, राइट। सो एक्सेलरेशन फॉर डिस्क क्या आएगा, 2 अपॉन में 3 जी साइन थीटा। क्लियर। सो ये आएगा समथिंग डिवाइड करने पर 0.6 जी साइन थीटा, राइट। नाउ हम चेक कर लेते हैं स्फीयर के लिए क्या आएगा एक्सेलरेशन। सो जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस इनर्शिया हमारा स्फीयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, राइट। 2 अपॉन में 5 एम आर स्क्वायर एंड ये एम आर स्क्वायर ऑलरेडी है, सो दिस इज कैंसिल आउट। एंड जी साइन थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 5। सो ये एक्सेलरेशन फॉर स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 7 जी साइन थीटा, राइट। सो इसके लिए समथिंग जो वैल्यू आएगी 0.7 जी साइन थीटा। सो देखो यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, डिस्क के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पे स्फीयर सबसे पहले यहाँ पे बॉटम पे आएगा, राइट। सो स्फीयर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर।